साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 8 जून 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से एक खास सूचना और खास अपील को लेकर के। जैसा कि आप सबको पता है, ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन ने बाइक बोट स्कैम को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस स्कैम में मोदी सरकार को, योगी सरकार को, सेबी को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को और ठगों को पिछली 2 मार्च को आदेश दिए थे विद एफिडेविट रिप्लाई फाइल करने के, और 6 अगस्त को इस पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। तो इस संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस वीडियो संदेश के माध्यम से सब लोग इस बात को गौर से सुनेंगे। जिन लोगों ने भी बाइक बोट में अपना निवेश किया था, दोस्तों, जो ये बाइक बोट के ठग हैं और दलाल हैं, जो आजकल ये आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि वो आपका सेटलमेंट कराएंगे गर्वित वेलफेयर सोसाइटी के मार्फत, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये गर्वित वेलफेयर सोसाइटी 2018 नवंबर में संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी, करणपाल वगैरह ने ही बनाई थी। और इस सोसाइटी का मकसद, जो बाइक बोट स्कीम में पैसा आ रहा था, ब्लैक मनी आ रही थी, जो कैश में ये ले रहे थे, उस तमाम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने के लिए बनाई गई थी ये गर्वित वेलफेयर सोसाइटी। और जो टैक्स में छल कपट किया जा सकता था, टैक्स को बचाया जा सकता था, जीएसटी और इनकम टैक्स वगैरह को, उसको बचाने के लिए ये गर्वित वेलफेयर सोसाइटी का गठन ठगों ने ही किया था, जिसे आजकल ठगों के दलाल चला रहे हैं और वो सेटलमेंट का झांसा आपको दे रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन ठगों ने बड़े प्लान वे में, प्री प्लान से, योजनाबद्ध रूप से आपको ठगा है। आपको फोर्ज एग्रीमेंट करके दिए इन लोगों ने। उस एग्रीमेंट के आप झांसे में आए, फर्जी सर्टिफिकेट्स इन्होंने तैयार किए, उसके झांसे में आप लोग आए और आप लोगों की मेहनत की कमाई को हड़प कर इन लोगों ने आपको फोर्ज चेक दिए ताकि आप 1 साल तक कोई कानूनी कार्रवाई ना कर सको। फिर उसके बाद भी आप लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया इन ठगों के ऊपर अपनी धन वापसी के लिए, तो इन्होंने आपसे सेटलमेंट के झांसे दिए और जनवरी 2019 से लेकर के अब जून 2020 आरंभ हो चुका है। अभी तक किसी भी एक भी व्यक्ति के साथ गर्वित वेलफेयर सोसाइटी ने या ठगों के दलालों ने कोई सेटलमेंट नहीं कराया है, किसी को एक नया पैसा भी वापस नहीं दिया गया है। अब इन ठगों का पूरा प्रयास ये है कि ये गर्वित वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से आपको 1 साल तक और शिकायत करने से रोकना चाहते हैं। ये कभी स्टेट का हवाला दे रहे हैं, कभी डिस्ट्रिक्ट का, कि स्टेटों में कमेटी बनाएंगे, डिस्ट्रिक्टों में बनाएंगे, वहां दफ्तर खोलेंगे, वहां दफ्तर खोलेंगे। 2.5 लाख निवेशक हैं, उन सब का पैसा वापस करने में टाइम लगेगा। ये एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट, जेल के अंदर भाटी से एग्रीमेंट करा के लाए हैं एक फौज तरीके का, जिसमें वो अपने पार्टनर्स को पैसा रिटर्न करने की बात कर रहा है। उस एग्रीमेंट पर उसके साइन फर्जी हैं। आप देखेंगे जो पुराने एग्रीमेंट आपके साथ उसने किए थे, उन पर साइन किसी और तरीके से हैं और इस एग्रीमेंट पर किसी और तरीके के हिंदी में साइन उसने किए हैं। तो दोस्तों, जो सीआरपीसी, आईपीसी का, सीपीसी का एक वो होता है नियम कि एक तय समय सीमा के अंदर आप लोगों को 6 महीने से लेकर 3 साल तक के अंदर अंदर अपने साथ हुई ठगी की, अपराध की शिकायत दर्ज करानी होती है, तभी गवर्नमेंट एजेंसीज उस पर संज्ञान लेती हैं, ठगों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं, आपका पैसा वापस दिलाती हैं। तो ये ठग कुल मिलाकर के इन तमाम चीजों के द्वारा, फर्जी चेक्स के द्वारा, फर्जी एग्रीमेंट्स के द्वारा, सेटलमेंट का झूठा झांसा दे करके आपको शिकायत करने से रोकना चाहते हैं कि आप लोग शिकायत ना करें, अपना क्लेम प्रस्तुत ना करें दिल्ली हाई कोर्ट में, और 3 साल ये इस तरह से खींच ले जाएं तो इनको तमाम लोगों को पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। ये केवल उन्हीं लोगों को पैसा वापस करेंगे जिनका क्लेम दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हो चुका होगा, या जो दिल्ली हाई कोर्ट के पटल पर जिन लोगों के नाम और क्लेम्स होंगे। बाकी लोगों का पैसा हड़पने के लिए
ये तमाम लोगों को गुमराह करने के लिए दिन रात तरह तरह की बयानबाजी, तरह तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन को बदनाम करने के लिए निराधार और झूठे आरोप लगाते रहते हैं। तो मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि कोई भी साथी जिसने भी बाइक बोट स्कैम में निवेश किया है, वो कोई भी साथी ये गर्वित वेलफेयर सोसाइटी वाले लोगों की बातों में नहीं आएगा, भ्रमित नहीं होगा। अपनी शिकायत आप तमाम लोग अवश्य दर्ज कराएं, चूंकि 6 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है बाइक बोट स्कैम पर। तो बड़ा आवश्यक है कि आप सबके क्लेम, आप सबका दावा हम 6 अगस्त से पहले दिल्ली हाई कोर्ट के पटल पर दाखिल कर दें। और इसके लिए आवश्यक है कि आप सब लोग अपना अपना दावा, अपनी अपनी डिटेल ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन को हमारे व्हाट्सएप नंबर, हमारे ईमेल पर भेजें, ताकि हम तमाम लोगों को, तमाम पीड़ित भाई बहनों का दावा दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष 6 अगस्त तक प्रस्तुत कर सकें। साथियों, सब लोगों को अपनी शिकायत दर्ज करानी है, चाहे ईमेल के द्वारा कराओ, चाहे डाक के द्वारा कराओ, चाहे व्हाट्सएप के द्वारा कराओ। सब लोग अपनी शिकायतें अवश्य दर्ज कराइए। इन ठगों के झांसे में, सेटलमेंट के झांसे में आकर के अपनी मेहनत की कमाई को डुबोने का रास्ता स्वयं ही पैदा मत करो। ये मेरी आपसे बार बार अपील है, अनुरोध है। और दोस्तों, दूसरी बात मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूं कि जो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून को लागू करवाने के लिए हम 7 जुलाई 2020 को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन सरकार के खिलाफ और इन ठगों के खिलाफ करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम दूसरी कंपनियों के पीड़ित भी जुड़ गए हैं, जैसे RMCL है, साइंस सिटी है, टॉप राइड है, गोवे है, गो बाइक है, गो राइड है, हेलो राइड है, टॉप राइड है और बहुत सी कंपनियां हैं इस तरह की जिनके विक्टिम्स हमारी यूनियन से जुड़ गए हैं। और वो तमाम लोग मिलकर के 7 जुलाई 2020 को एक बड़ा राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन इन ठगों के खिलाफ और सरकार के खिलाफ करेंगे, ताकि सरकार अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करे और इन तमाम स्कैम्स की जांच CBI के हवाले करे, ताकि इन ठगों को, इनके आकाओं को सख्त से सख्त सजा हो और इनकी जो भी चल अचल संपत्ति हैं देश विदेश में वो सब सीज हों, नीलाम हों और आपका पैसा आपको जल्दी से जल्दी वापस मिले। इसके लिए आप सब साथी अपनी फेसबुक पर आईडी बनाएंगे, यूट्यूब पर आईडी बनाएंगे, चूंकि 7 जुलाई को हम इस कार्यक्रम को एक राष्ट्रव्यापी रूप देंगे और जो लोग जंतर मंतर पर नहीं आ सकेंगे दिल्ली में, उस दिन वो अपने फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। हम तमाम जानकारियां, तमाम इंफॉर्मेशंस, तमाम कंप्लेंट ड्राफ्ट्स यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आप सबको भेजेंगे। आपने वो तमाम अपनी शिकायतें सरकारी एजेंसीज को भेजनी है, उनकी मेल आईडी, उनके एड्रेस हम आपको देंगे। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता था, ये 2 ही बातें कि एक तो आप इन ठगों के दलालों के झांसे में नहीं आएंगे किसी के में, आप अपनी शिकायत अवश्य भेजेंगे, ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन से जुड़ेंगे, क्योंकि जितने कम पैसे में और जितनी सरलता से, जितने कम समय में आपका काम ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के माध्यम से हो जाएगा, आपके धन की रिकवरी उतनी जल्दी, उतनी सरलता से, उतने कम पैसे में और कहीं से भी आप अपना पैसा वापस नहीं ले पाएंगे। ये तय है, ये निश्चित है। इसलिए आप किसी भी दलाल के झांसे में नहीं आएंगे। अपनी शिकायत, अपना दावा ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर नोट करें, 7827581213 और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद सिंह शेखावत जी के व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे कोषाध्यक्ष सुमन कुमार जी के व्हाट्सएप नंबर पर, जो इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में होगा, भेजेंगे। हम आपका नाम रजिस्टर्ड करेंगे यूनियन में और आपका क्लेम दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे। जुलाई के महीने में ही हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी क्रिमिनल रिट पिटीशन को अलाउ करवा लेंगे और ये मामला अब बहुत जल्दी देश के पटल पर आने वाला है। बहुत जल्दी दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसमें आपके पक्ष में फैसला सुनाएंगे। इसलिए सभी साथियों से मेरा ये पुनः अनुरोध है कि सभी साथी, चाहे वो किसी भी कंपनी से जुड़े हैं, 7 जुलाई के लिए अपनी फेसबुक आईडी बनाएंगे, यूट्यूब पर आईडी बनाएंगे, व्हाट्सएप पर हमारे साथ जुड़ेंगे, अपने क्लेम और अपनी शिकायत हमें भेजेंगे, यूनियन की मेंबरशिप लेंगे और किसी भी प्रकार का तनाव, चिंता, भय, असमंजस की स्थिति में नहीं रहेंगे।
आप सबका पैसा, मैं ब्याज, मैं जुर्माने के दिलाने की जिम्मेदारी ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की है। जय हिंद, जय भारत।